प्रिय बापू, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी लाठी के सहारे खड़े देखे थे आपको किसी तस्वीर में, या नोट पे से जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वैसे, या और झुक गए हैं। उम्र का एक बोझ भी तो होगा ना आप पर। खैर, बहुत दिन से सोच रहे थे आपको एक चिट्ठी लिखें और उसमें लिखकर पूछें कि एक व्यक्ति से कोई विचारधारा बन जाने का सफर तय करते हुए किस तरह सोचते। क्या है ना बापू, आधी धोती लपेटे जब आप चल रहे थे ना डांडी में, आपको देखकर किस भारतीय का सीना गर्व से नहीं फूला था। आज आंख बंद करते हुए आपका वो पदचिन्ह सामने छूते हुए हमको महसूस हो रहा। आपके सपनों के भारत में जीते हुए आपके वर्तमान को कितना जी पा रहे हैं हम लोग पता नहीं। बहुत पीछे चले जाएं तो आपको किसानों के बीच चंपारण में देख रहे हैं। कैसे सब शांत एकटक आपको निहार रहा है। आपको बस सुने जा रहे हैं सब लोग। कोई आप में उम्मीद देख रहा है तो कोई आपकी फकीरी पर कायल। उन किसानों को जो अब नील नहीं उपजाना पड़ेगा। पर कैसे बताएं आपको, हमारा किसान आपके लौटने का एक बार फिर से इंतजार कर रहा है। कई दशक का इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि लाखों किसान आपके सपनों के भारत में फसल बर्बादी, कर्ज का दबाव और 2 जून की रोटी न जुटा पाने के चलते दुनिया को अलविदा कह रहे। लौट सकते हैं तो लौट आइए बाबू। जानते हैं आप इतने दूर भी नहीं गए, कभी ना थकने वाले उन कदमों से। क्या है ना, आपके लिखी किताबों और विचारों को पढ़कर कोई आपसे मिलने को रोक नहीं पाता। हम भी सोचते हैं कि साबरमती जाके मिलें आपसे। यकीन है आप मिल सकते हैं, पर क्या है ना, हिम्मत जवाब दे देता है। हम इतने काबिल नहीं हुए कि आपसे ऐसे मिलें। काबिल के मायने में जानता हूं आप कहेंगे कि आपके लिए हर भारतीय काबिल है, पर डर है आपके सवालों से। क्या जवाब होगा मेरे पास? साफ सुथरा भारत नहीं हो सका है आज तक साफ बापूजी। हजारों योजनाएं आई गई, पर आज भी लगता है शायद आपके पास कोई इन सब का कारगर तरीका हो। और छुआछूत जैसे सवाल पर मेरा मौन स्वीकार कीजिएगा। आप समझ ही रहे होंगे ना हमको। आज के भूमंडलीकरण के इस दौर में आपकी प्रासंगिकता पर आपके विचारों को दोहराना कितना जरूरी हो गया है। स्वदेशी चीजों के लिए लड़ने वाला भारत अब विदेशी नक्श की गिरफ्त में है। दरअसल आपका वो विचार कि हमारे दिमाग की खिड़कियां इतनी जरूर खुली होनी चाहिए कि हम बाहर की चीजों का लाभ उठा सकें, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रहे कि हमारे दरवाजे इतनी ना खुल जाएं कि बाहर का भीषण तूफान हमारे अंदर दाखिल होकर हमें कहीं दूर उड़ा दे। बहुत बातें हैं, बहुत जिक्र है। देश का हर मोहल्ला जैसे गांधी के राम राज्य की कल्पना तो कर रहा है, पर ऐसे हालात में आपके बिना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 30 जनवरी 1948 की शाम याद आती है। आपको रोका जा सकता था, पर देर हो गई हम सबसे। हो सके तो माफ कीजिएगा। हम सब उस शाम खुद को अभागे कह दे इस लायक भी नहीं। तमाम तर्क हुए आपके जाने पर, अफसोस उन तर्कों को आप काश सुन पाते। एक जमाना खत्म हुआ था उस रोज। हजारों उदासी थी, चारों तरफ मायूसी थी। सिर्फ आप नहीं थे। वो जगह रिक्त हो गई जो आज तक भर नहीं। बापू, चिट्ठी के अंत में आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रिय एक भारतीय।